नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ट्रक में सारा सामान रखा जा चुका है। बेटा और बहू जाने के लिए अपनी कार की ओर बढ़ जाते हैं। बेटा रोहन उनके पैर को छूकर चालक की सीट पर बैठ जाता है। माता पिता उसके सर पर हाथ रखकर भरे मन से विदा करते हैं। बहू हाथ जोड़कर अपने पति के बगल में बैठ जाती है। कुछ देर में कार आंखों से ओझल हो जाती है। माँ शांता जी अपने चेहरे पर बह रहे आंसू को पोंछती है और पति के साथ धीरे धीरे कदमों से घर की ओर मुड़ जाती है। आज अपने दिल के टुकड़े रोहन को अपने से दूर जाते हुए देखकर शांता जी का मन भारी हो गया। इतने बड़े घर में अब वह दो ही शरीर रह गए, शांता जी और उनके पति राम जी। उनकी आत्मा, उनकी जान, उनका लाल बेटा रोहन उनसे दूर चले गया है। अपने और पति के लिए चाय बनाकर वह एक चाय का कप उनको दे देती है। राम जी का चेहरा जैसे कुछ पलों में मुरझा गया है। ऐसे लगता है वह गहरी सोच में है। क्या सोच रहे हो? शांता जी ने पूछा। एक आह भरकर उन्होंने कहा, क्या सोचा था? क्या हो गया? हमने कितने लाड प्यार से रोहन को पाला है, उसकी हर इच्छा पूरी की। सोचा था कि जब बड़ा हो जाएगा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पर क्या पता था कि नियति को कुछ और ही मंजूर है। तुम्हें कितना चाव था कि रोहन बड़ा होगा तो उसकी शादी होगी, बहू घर में आएगी और बच्चों की किलकारियां और शोर से घर की दीवारें गूंज उठेगी। अब यह दीवारें सूनी हो गई है, एकदम खामोश और वीरान। रोहन ने अपने कॉलेज की सहपाठी से शादी कर ली। नीतू सुंदर है, बड़े घर की लड़की है, अत्यधिक लाड प्यार से पली। उसके व्यवहार में अहंकार और आक्रोश भर गया है। शांता जी ने सोचा था कि बहू आएगी तो वह दोनों मिलकर खूब बातें करेंगे और घर का सब काम मिलजुल कर करेंगे, पर नहीं, नीतू रसोई के काम से मुंह बना लेती। शांता जी का हाथ तो क्या बांटती, उसका गीला तौलिया तक तो रोहन सूखने डालता है। नीतू को ना रसोई ना घर के किसी काम में रुचि है। उसे तो क्लब और होटल में अपनी सहेलियों के साथ ताश खेलने का शौक है। हर दूसरे दिन उनके घर में पार्टी होती है जिसमें शराब का सेवन होता। ऐसे नहीं कि उन्होंने नीतू को नहीं समझाया, रोहन से भी बात की, पर नीतू ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर उन्हें सब कुछ अच्छा नहीं लगता तो वो अलग हो जाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा तो बहू को समझाएगा, पर वह जोरू का गुलाम ने नीतू को समझाना तो दूर उसका साथ दिया। रोहन और नीतू ने अलग फ्लैट ले लिया। समय तो रुकता नहीं, चलता रहता है। नीतू ने कुछ समय बाद एक बेटी को जन्म दिया। अपने पोते को देखने गए तो हैरानी हुई कि पोते को आया ने अपनी गोद में लिया है और शीशी से उसे दूध पिला रही है। शांता जी का मन तो हुआ कि कहे, बहू कम से कम अपने बेटे को तो अपनी गोद में लेकर उसे अपना दूध पिलाया करो, पर वह कह न सकी। कितने अरमान थे कि अपने पोते को बड़ा होते देखेंगे, उसके साथ खेलेंगे, पर उनके सारे अरमान बहू की जिद और आधुनिक विचारधारा में बह गए। उस दिन रात के 2 बजे होंगे। दरवाजे की घंटी बजती है। कौन हो सकता है? राम जी ने दरवाजा खोला तो देखा कि नीतू दरवाजे पर खड़ी रो रही है, साथ में उनका पोता भी है। क्या हुआ बहू, रो क्यों रही हो? रोहन कहाँ है? सब ठीक तो है ना? राम जी ने प्रश्नों की बौछार लगा दी। पिताजी, रोहन का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल के आईसीयू में है, नीतू ने कहा। तो शांता और राम जी दोनों सन्न रह गए। नीतू ने बताया कि रात को एक पार्टी से आ रहे थे। रोहन अपने दोस्तों के साथ दूसरी कार में था। कार एक दोस्त चला रहा था, उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। एक ट्रक के साथ उनका एक्सीडेंट हो गया था। बस रोहन ही बचा है, बाकी 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई है। जीवन ने एक और करवट ली। कल को क्या होना है कौन जानता है। शांता और राम जैसे माता पिता की प्रार्थना रंग लाई। रोहन 3 महीने के बाद जब ठीक हो गया तो हॉस्पिटल से रोहन और नीतू को बोले, बेटा अच्छा हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना। नीतू बोली, हमें नहीं साथ लेकर जाएंगे? राम जी और शांता जी ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। आसमान में संध्या की लालिमा से मौसम सुहाना हो गया है। उड़ता पंछी शाम को अपने घोंसले में लौट आया है। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।